बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तरेत पाली के नौबतपुर मठ में कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन का कहना है कि दरअसल आतंकी हमला हो सकता है। वहीं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की आखिर क्यों नहीं चल पाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको हैसियत कैसे बताई, इस रिपोर्ट में हम आपको सभी मुद्दों पर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो कार्यक्रम नौबतपुर पटना नौबतपुर के तरेत पाली मठ में हो रहा है और वहां पर लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अब इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने एक लेटर जारी किया है और बताया है कि दरअसल आतंकी हमला हो सकता है और आईईडी ब्लास्ट करने की मंसूबा जो है वो आतंकी पाल रहे हैं और उसको अंजाम देने की फिराक में है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी टाइट कर दी है। आपको दरअसल बताते चले कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। और वहीं आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव हो या फिर उनकी पार्टी के जो भी नेतागण हैं या बिहार सरकार के कई मंत्री जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर काफी करारा हमला बोला था और लोगों ने उनको खुलेआम धमकी दी थी और लोगों ने उनको एयरपोर्ट पर ही घेरने की धमकी दे डाली थी और यहाँ तक कि देशद्रोही, डरपोक वगैरह वगैरह क्या क्या बोल दिया था और खुली चेतावनी दी गई थी कि उनको कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा और एयरपोर्ट पर ही घेर लिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि यह कुछ वैसा ही हो चुका है कि जैसे थूक कर चाट लिया जाता है, उसी प्रकार से ये सब कुछ हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर बड़बोला अगर होता है, अगर वो कुछ वैसा अगर बयान देता है जो वो कर नहीं पाता है, अगर कोई बड़ा जो मंत्री है अगर वो किसी को अगर चेतावनी देता है और अगर वो अपनी चेतावनी पर अडिग नहीं रह पाता है, खड़ा नहीं रह पाता है, तो दरअसल उसकी वैल्यू जनता की नजरों में कम हो जाती है। और सिर्फ कम ही नहीं होती है बल्कि लोग उसकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये दरअसल सिर्फ बोलने का काम करता है, लेकिन ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं हैं। और इनकी बातों को लोग हल्के में लेने लगते हैं, मजाक समझने लगते हैं। उसी प्रकार से तेज प्रताप यादव को सोशल मीडिया पर लोग खोज रहे हैं, संतोष रेणु यादव को लोग सोशल मीडिया पर खोज रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ये दोनों कहां डूब के पड़े हैं और बिहार सरकार के वो मंत्रीगण जो कि खुलेआम धमकी दे रहे थे, वे लोग आखिर कहां पर डूब के पड़े हैं। वहीं जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना पहुंचे थे तो लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और पटना एयरपोर्ट से लेकर नौबतपुर तक जाम लग चुका था। लाखों लोगों की भीड़ जय जय श्री राम के नारे लगा रही थी, बाबा बागेश्वर धाम के नारे लगा रही थी। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचते हैं और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे तेज प्रताप के चेतावनी पर जब सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दरअसल हम यहाँ बिहार में हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू हिंदू करने आए हैं। और दरअसल ये उन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली, लेकिन बहुत लोगों के समझ में ये बात नहीं आई होगी। दरअसल उनके कहने का मतलब यही था कि सिर्फ हम हिंदू और हिंदू करेंगे, यानी कि हिंदुओं में उनमें धार्मिक जो पन होता है वो जगाने का काम करेंगे, उनके मन में अपने भगवान के प्रति समर्पण जगाने का काम करेंगे। और हर हिंदू अगर अपने धर्म के बारे में अगर जानने लगेगा तो हमें दूसरे धर्म के बारे में कुछ टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के एक शब्द को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और विरोधियों ने उनके इस शब्द को हाथों हाथ लिया और उसे वो लोग मोहरा बना रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहारियों को पागल कहकर संबोधित किया और पागल कहकर जो संबोधित किया, इसको लेकर अब विरोधी कह रहे हैं कि देखो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरअसल बिहारियों का अपमान किया है, उनको पागल करार दे दिया है। अब पागल किसे कहा जाता है और पागल कहने का सेंस क्या होता है, ये कुछ रामचरितमानस के कुछ शब्दों जैसा है कि ढोल पशु शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो इसमें जैसे ढोल
पशु, शूद्र का कुछ अलग मीनिंग होता है। आप एक चीज़ को समझिए कि हर एक शब्द का एक अलग अलग मीनिंग होता है। आप जिस सेंटेंस में उसको उपयोग करते हैं वो उस हिसाब से उसका सेंटेंस का, उस शब्द का मायने मतलब निकलता है। तो पागल जो है, पागल बहुत कुछ में आप शब्द का उपयोग होता है। जैसे कि अगर सबसे पहला पागल किसको कहते हैं? जो मेंटली रूप से परेशान है, दिमागी, जो कि दिमागी रूप से परेशान है, उसको आप पागल कहते हैं। दूसरे पागल कौन होते हैं? कुछ लोग पढ़ने में पागल होते हैं, कुछ लोग खेलने में पागल होते हैं, कुछ लोग प्यार में पागल होते हैं, कुछ लोग अपने भगवान के पूजा करने में पागल होते हैं। तो पागलों का बहुत सारा अर्थ है। यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पागल कहने का ये अर्थ था कि जो प्रभु श्री राम के दीवाने हैं, जो धर्म के दीवाने हैं, उनको भी पागल कहा जाता है। पागल का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है जो कि मेंटली रूप से परेशान है। पागल बहुतों को कहा जाता है। कोई अगर ज़्यादा पढ़ने में तेज है, अगर पढ़ाई के प्रति वो पागल है, तो उसको कहा जाता है कि ये पढ़ाई के प्रति पागल है। कोई अपने काम के प्रति पागल होता है, कोई अब खेलने के प्रति पागल होता है कि नहीं हमको खेलना है तो खेलना है। तो पागलपन का भी एक अलग अलग कैटेगरी होता है। तो आप पागलपन को सिर्फ पागल शब्द सुन करके उसे एक कैटेगरी में नहीं बांध सकते हैं। और ये बेवकूफ़ लोग हैं, बुर्बक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो किसी बात का द्व्यर्थी शब्द निकाल लेते हैं। और दरअसल इसको लेकर ही बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल नेपाल से भी लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम के राम कथा सुनने को लेकर आ रहे हैं। देशों विदेशों से लोग आ रहे हैं। और आप इतना ही नहीं बल्कि विदेश के कई देशों से लोग आए हैं और लाखों लोग आ रहे हैं। और उन सब के लिए एक मूलभूत सुविधाएं जो भी होनी चाहिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। लोगों के रहने की, खाने की, टॉयलेट जाने की, पानी पीने की, पंखे की, सीसीटीवी की और हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। वहीं लाखों लोगों की भीड़ में सिविल ड्रेस में बहुत सारे सैकड़ों पुलिस वालों की तैनाती की गई है। और जिस हिसाब से टेरर अटैक की सूचना आई है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था हद से ज़्यादा टाइट कर दी गई है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तक परिंदा भी पर ना मार पाए, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा टाइट की गई है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बाबा बागेश्वर धाम को लेकर जो भी टिप्पणियां की जा रही थी, उसके बाद नौबतपुर के जिस तरेत पाली मठ में उनका कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर हजारों लाखों लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं लठ लेकर के, जिन लोगों ने इस आयोजन को रद्द कराने की, कार्यक्रम को न कराने की धमकी दी थी और साफ साफ चेतावनी दी थी। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल कुछ जानवर टाइप के लोगों ने भी ये धमकी दी थी, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, उन लोगों ने भी धमकी दी थी कि दरअसल नौबतपुर हमारा घर है और नौबतपुर ही में ही कार्यक्रम होने जा रहा है, नौबतपुर में कार्यक्रम नहीं होने देंगे। वहीं आपको बताते चले कि नौबतपुर जो है वो भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है, भूमिहारों का किला कहा जाता है। और भूमिहार जो एक तरीके की जाति जो होती है वो लड़ाकू जाति होती है और लड़ने मरने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। हजारों लाखों लोग उन विरोधियों का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये धमकी दी थी कि कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल कोई भी विरोधी नज़र नहीं आ रहा है और सोशल मीडिया तक पर नज़र नहीं आ रहा है और लोग दिया लेकर के दिन में भी उन लोगों को तलाश रहे हैं। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप रामकथा अगर सुनने अगर जाना चाहते हैं तो आप तरेत पाली मठ जा सकते हैं। और अभी 17 मई तक लगातार ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जिंदा रखने के लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।